वास्तुशास्त्र में सीढ़ी को सफलता की सीढ़ी या उन्नति की सीढ़ी भी कही गई है। जिस प्रकार से सीढ़ी आगे की ओर चलती है, हमारी उन्नति भी उसी प्रकार से बढ़ती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सीढ़ी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जो आपके घर को सही संतुलित करता है और आपकी सीढ़ी आपके लिए प्रगति की सीढ़ी साबित होती है। यदि आप सीढ़ी का निर्माण गलत तरीके से गलत दिशा में कर देते हैं तो ये आपके घर के वास्तु के लिए उचित नहीं होता है और आपकी सही प्रगति उन्नति जीवन में नहीं हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स के हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले आप हैं कि दिशा कौन सी होनी चाहिए निर्माण के लिए। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, मैं फिर से बता दूं, सीढ़ी निर्माण के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण एवं पश्चिम मानी जाती है, क्योंकि भारी निर्माण, सीढ़ी का निर्माण घर में सबसे अधिक भारी निर्माण माना जाता है। यह दो दिशा को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले स्थान पर आता है कि दिशा का। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सीढ़ी का निर्माण जब भी करें आप, तो आपको ध्यान देना है कि सीढ़ी का निर्माण क्लॉकवाइज हो, अर्थात सीढ़ी का जो घुमाव होता है वो घड़ी के सुई के दिशा में घूमती हुई होनी चाहिए। सीढ़ी की घुमाव उल्टी तरफ घुमाव शुभ नहीं माना जाता। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि सीढ़ी का निर्माण हमें ईशान कोण, जहाँ मेरा उत्तर और पूर्व का कॉर्नर होता है, ये ईशान कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नहीं हो सकता है। पूर्व दिशा में भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें ब्रह्म स्थान में भी निर्माण से बचना चाहिए। उत्तर और ईशान के बीच भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ स्थान है जहाँ हमें सीढ़ी निर्माण से बचना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये था हमारा आज का तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो एक चीज़ और जान, यदि आप ईशान कोण या इससे रिलेटेड क्षेत्र में सीढ़ी बना देते हैं तो आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, रोग व्याधि से घर के लोग हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी आप बिल्कुल ना बनावें। आग्नेय कोण की सीढ़ी, ये अग्नि का स्थान है। यदि आप यहाँ सीढ़ी बनाते हैं तो आपकी अग्नि की स्थिति जो है असंतुलित हो जाती है। ये महिला स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक, घर की जो महिला सदस्य होती है उनका स्वास्थ्य खराब करता है। साथ में ये अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव और भय की स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो आपको यहाँ भी सीढ़ी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ब्रह्म स्थान तो बिल्कुल मना ही किया जाता है किसी भी निर्माण के लिए। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सीढ़ी निर्माण में चौथा जो पॉइंट है, सीढ़ी का निर्माण जब भी करें पूर्व से, अर्थात ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दूसरा ये है कि इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्थ से साउथ की ओर निर्माण करें। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे थोड़ा सा हम डील करके समझने का प्रयास करते हैं। ईस्ट से वेस्ट करने का अर्थ है कि सीढ़ी हम जब चढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पूर्व दिशा से हम प्रारंभ करेंगे और हम पश्चिम की ओर जाएंगे। इसे ही कहते हैं कि निर्माण ईस्ट से वेस्ट की ओर होनी चाहिए। उसके बाद हम जो है सीढ़ी में अपना घुमाव डाल सकते हैं, चाहे इस ओर घूम जाएं या फिर हम यू टर्न लेके ऊपर आ जाए। तो ये है सीढ़ी निर्माण का तरीका। अब है कि नॉर्थ से साउथ की ओर, दूसरा पॉइंट है, अर्थात हम उत्तर की तरफ से चढ़ना शुरू करेंगे। हमारा मुख होगा दक्षिण की ओर और उसके बाद हम इसमें टर्न लेके ऊपर जाएंगे। तो ये दो चीज़ आपको महत्वपूर्ण था। हमारा पॉइंट था चौथा, ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सीढ़ी के स्टेप्स, 5वां नंबर पॉइंट है हमारा सीढ़ी के स्टेप्स। वास्तु के रूल के अनुसार स्टेप्स आपको ऑड में रखना चाहिए। इवेन ऑड होता है, जैसे हमारा कोई नंबर है 17 है, 19 है, ये सारे नंबर ऑड हैं, 21 हैं। ये वास्तु के अनुरूप जो है इन नंबरों में हमें सीढ़ी की संख्या रखनी चाहिए। वर्तमान समय में क्या है कि हम अपने घर को जो ढलाई करते हैं वो लगभग 9 से 10 फीट तक में लोग अप्रॉक्सीमेट ढलाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीढ़ी जो स्टैंडर्ड साइज़ के हैं वो 17 स्टेप आप ले सकते हैं या 19 भी ले सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप हैं तो 21 लें, 23 स्टेप रखें। ये वास्तु के अनुरूप शुभ माना जाता है। अब आइए, ये तो हो गई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या ध्यान देना है, इसके बाद आता है ब्रह्म स्थान। तो चलिए, मैंने ब्रह्म स्थान के विषय में तो बता दिया। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म स्थान में हमें सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है, सीढ़ी का कलर। अक्सर हम सीढ़ी के घर में कलर कुछ लोग भड़कीले लगा देते हैं, चमकीले रंगों से हमें बचनी चाहिए। सीढ़ी का जो आप कलर रखेंगे वो ऑलवेज बिल्कुल लाइट कलर का प्रयोग करेंगे, हल्के रंग का प्रयोग करेंगे, डीप कलर के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट जो 8वां नंबर है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है 8वां नंबर, वो है सीढ़ी के नीचे निर्माण। इसके नीचे टॉयलेट का निर्माण लोग कर देते हैं, टॉयलेट का, बाथरूम का। तो आपको टॉयलेट बाथरूम का निर्माण सीढ़ी के नीचे नहीं करना है। 90 नंबर की बात करें तो आप सीढ़ी के नीचे, हमने देखा है लोग पूजा घर बनाते हैं, बिल्कुल ना बनावें। लोग रसोई बना देते हैं, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। स्टोर रूम बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तो सीढ़ी के नीचे आपको शौचालय, बाथरूम, पूजा घर, स्टोर रूम इत्यादि का निर्माण नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे क्या किया जा सकता है। बिल्कुल सीढ़ी के नीचे आप कुछ ऐसे सजावटी चीज़ों का मतलब एक शेल्फ लगा सकते हैं, आलमीरा लगा सकते हैं, सजावटी वस्तु रख सकते हैं, सामान्य वस्तु रख सकते हैं। आप कुछ सामान्य पत्र पत्रिकाएं, बुक शेल्फ वगैरह वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन बेकार की चीज़, स्टोर वाली चीज़ें वहाँ पर ना रखें, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हम 10वां पॉइंट की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीढ़ी निर्माण में एक चीज़ें ध्यान में आपको देंगी, मुख्य द्वार, मान लिया जाइए आपका मुख्य द्वार है और बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तु के अनुरूप नहीं। चाहे आपकी मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो तो उसके बिल्कुल सामने आपको निर्माण करने से बचना चाहिए। तो ये थे सीढ़ी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।